हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जो कि हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारे पास। जो आगे एक दो टॉपिक है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से आई थिंक आपके एग्जाम में ना 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, जो आई थिंक 10 और 15 थ्योरम्स होगी। तो इसी के बीच में से काफी थ्योरम्स के आए हुए हैं, जो कि मास्टर गाइडन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ले लो, यूक्लिडियन डोमेन ले लो। इसके बाद हमारे पास एक है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो इस तरह ये 3-4 डोमेन्स हैं। तो सारे डोमेन्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होने से पहले इसको हमारे पास क्या होना पड़ता है, इंटेग्रल डोमेन होना पड़ता है। तो इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, तो वो जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। तो क्या है हमारे पास, एन इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी, एन इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी। कोई हमारे पास इंटेग्रल डोमेन होगी विद यूनिटी। ठीक है, मीन्स कि अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनना है तो उसके लिए इसको पहले इंटेग्रल डोमेन बनना पड़ेगा। तो इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। कह रहे कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन अगर कोई इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी है तो उसको हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बोल सकते हैं, अगर इफ एवरी आइडियल ऑफ आर की जो भी हमारे पास रिंग होगा ना, उसका कोई भी जो आइडियल लेंगे ना हम आर का, इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर। ठीक है, अब प्रिंसिपल आइडियल पीआई लिखा है मैंने, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो डी लिखा है साथ में। तो इन दोनों में डिफरेंस रखना है, जो दोनों सेम चीज नहीं है। तो एग्जाम में कई बार इन दोनों में ही गलती लग जाती है, क्योंकि वहां पर भी कई बार आपको पूरा नहीं देते हैं, इस तरह से देते हैं। मैं इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से लिखने का आपको देखने को मिलेंगे। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा कम कंप्लीट होने के बाद टॉपिक, तो पता चल जाएगा आपको कि इसी तरह से पीआईडी, यूआईडी, पीआईडी, जिस तरह से आईडी इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ताकि आपको हैबिट हो जाए, आप पूरा याद रखो। लेकिन याद भी इसको पूरा लिखना है, ताकि आपको समझने में हो आसानी। तो मैंने इसलिए दोनों चीजें लिखी हैं। कोई इंटेग्रल डोमेन यूनिटी होगी इज सेड टू बी प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन। कह रहे कि प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन कब होगी, कोई भी रिंग से हमारे पास होगी ना इंटेग्रल डोमेन, तो वो रिंग से कह रहे हैं कि कोई सबसेट लिया, सबसेट से आइडियल बनता है। तो एवरी आइडियल ऑफ रिंग आर का, कि जो भी हमारे पास आइडियल बनेगा, मीन्स कि उसके सबसेट से जो हमारे पास रिंग बनेगी वो प्रिंसिपल आइडियल होगी। मीन्स कि जो हमारे पास सबसेट बनेगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो अगर कोई हमारे पास इंटेग्रल डोमेन लिया यूनिटी का, तो वो हमारे पास प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन तभी होगा अगर हमारे पास उसका आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। हर कोई आइडियल, कोई भी सबसेट ले लें चाहे, हर कोई आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। काफी कोशिश की मैंने समझाने की। अब इसके रिलेटेड थ्योरम्स है 4-5, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से 1-2 आई भी हुई है। ठीक है, तो वो करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं हम। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास ये जो, तो फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहे कि रिंग ऑफ इंटीजर इज प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन। रिंग ऑफ इंटीजर, कोई इंटीजर है, जैसे मैंने इंटीजर का पिछले भी बताया था आपको, इंटीजर जेड से नोट करते हैं। तो कोई भी इंटीजर है, उसका अगर हम रिंग बना रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रख सकते हो। दूसरा क्या है हमारे पास, कि एवरी फील्ड, और फील्ड की भी डेफिनेशन मैंने बता दी थी। उसके लिए सबसे पहले उसको रिंग होना जरूरी है। 4 प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो देख सकते हो आप, वीडियो पे इसलिए करवा दिया मैंने। तो एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन। ठीक है, तो एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन, बट कन्वर्स कह रहे हैं कि नोट ट्रू। तो बट कन्वर्स है जो हमारे पास, वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल, कोई भी अगर फील्ड है हमारे पास तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन होगी। तो प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन का क्या था, कि कोई फील्ड है तो उसमें से हम कोई उसका सबसेट लेंगे तो उसका जो आइडियल होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। इसका मतलब ये है। तो एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन। तो ये सेकंड थ्योरम हो गई। थर्ड थ्योरम कहते हैं, एन प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन, हमारे पास जो प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन है, इन अ प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज अ मैक्सिमल आइडियल। ठीक है,
तो ये पूरी डेफिनेशन है जो आपको मैंने जो वीडियोस बनाई है तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका पूरा मतलब है, क्योंकि अभी आपको मैं टाइम बचता है तो इसलिए जल्दी लिख रहा हूँ। तो कोई भी अगर कह रहे हैं कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, कोई डोमेन हमने मान ली कि ये कोई डोमेन है जब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ठीक है, ये जितना भी एरिया जो हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का कहता है, इसके बीच में कोई नॉन एम्प्टी जीरो हमने लेना है, ठीक है, कोई नॉन जीरो, एवरी नॉन जीरो प्रिंसिपल आइडियल। तो इसमें से मान लो कोई ए बी ले लिया हमने, तो ए बी का हमने क्या बनाना है कि ए और बी जो हमारे पास है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, प्रिंसिपल मीन्स की पी को कर रहे हैं, अगर पी को कर ले बिलोंग मीन्स को प्रिंसिपल आइडियल है। तो एवरी नॉन जीरो प्रिंसिपल आइडियल इज अ मीन्स की नॉन जीरो होंगे वो, तो इज अ मैक्सिमल आइडियल। कह रहा है कि हमारे पास प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन में से कोई एलिमेंट लिए, अगर वो प्रिंसिपल आइडियल है तो वो क्या हो गया, मैक्सिमल आइडियल हो गए, ठीक है। तो आई थिंक डायग्राम से आपको समझ में लग गया, अगर नहीं समझ ऐसे आया तो ये थर्ड था। और अगर आपने पेड ग्रुप है ना तो उसमें मैंने क्या किया, एमसीक्यू करवाए हुए हैं तो इस वजह से उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है। बाकी आप कंपटीशन उनसे आगे जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो ज्वाइन, अदरवाइज ओपन प्लेटफॉर्म में पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कवर मैं जल्दी करवा पाऊँ, तो जितना रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा मुझे उतना ही मैं जल्दी करवाऊंगा, ठीक है। तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी डेडिकेशन पसंद आ रही हो तो, ठीक है। तो एवरी नॉन जीरो हमारे पास आइडियल, एवरी नॉन जीरो आइडियल इन प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन, कोई भी प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन में हमारे पास जो नॉन जीरो आइडियल है इज प्राइम आइडियल। कह रहा है कि वो प्राइम आइडियल होगा अगर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ मैक्सिमल, इट इज मैक्सिमल, मैक्सिमल मतलब कि मैक्सिमल आइडियल ही है, तो इसको मैक्सिमल आइडियल इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसका देखो क्या कह रहा है, एवरी नॉन जीरो मीन्स की ए बी जैसे मैंने नॉन जीरो लिया था आइडियल इन अ प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन, इन प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन कोई नॉन जीरो आइडियल लिया इज प्रिंसिपल आइडियल होगा इफ एंड ओनली इफ इट है मैक्सिमल, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली थ्योरम ने लिखी, अब लिखा क्या है मैंने एक्स्ट्रा इसमें कि अगर प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन में प्रिंसिपल आइडियल मैक्सिमल आइडियल बन जाता है तो सिमिलरली मैक्सिमम आइडियल है तो वो प्रिंसिपल आइडियल भी बनता है, ये इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लिखा था, अब मैंने दोनों तरफ से लिखा, ठीक है। बाकी एक बार वही लिखा है, इफ एंड ओनली इफ का डिफरेंस है कि दोनों तरफ से सेम होता है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन अगर हमारे पास कोई स्पेस दी है उसमें जो प्रिंसिपल आइडियल होगा वो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल होगा और मैक्सिमल आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। तो ये इंपोर्टेड थ्योरम है कि ये एग्जाम में आने वाली थ्योरम है, काफी इंपोर्टेंट थ्योरम है। तो अगर एक बार याद कर लिए तो इसमें से 4-5 नंबर के जो क्वेश्चन आपके पक्के बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन का आप देख सकते हो ओपन प्लेटफॉर्म में कहीं भी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं ना, कोई भी एमएससी लेवल का नहीं करवा रहा है, सच बताऊं मैं तो, अगर आपने किसी ने किया होगा तो पता होगा आपको कि इतने डीम में कोई भी आपको एमएससी लेवल का नहीं करवा रहा है, सारे +2 लेवल का जो ग्रेजुएशन का चल रहा है। तो बाकी जो कर रहे हैं उनको पता ही होगा। तो ये होगा हमारे पास 4। अब हमारे पास क्या है, इसी के साथ जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है ना उसके जो 4 ही थ्योरम्स हैं, बाकी इसके रिलेटेड है दूसरों के साथ, अगर इससे इंडिविजुअली बात करें तो इसकी 4 ही थ्योरम है, ठीक है। तो इसको अभी करते हैं खत्म और आगे हम करते हैं यूक्लिडियन डोमेन होती है हमारे पास, ठीक है। तो सारी डोमेन की टाइप चल रही है, तो ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन थी, अब हम करते हैं यूक्लिडियन आइडियल डोमेन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम जल्दी ग्रो कर सकें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो शेयर करो प्लीज़। तो अब हम करते हैं यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। तो यूक्लिडियन डोमेन एक बार पूरा स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। तो इसको ईडी से भी लिखते हैं, तो एग्जाम में आपको ईडी भी आ सकता है, तो इसलिए मैं दोनों से लिख कर बता रहा हूँ एक बार। यूक्लिडियन डोमेन होता क्या, सबसे पहले स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो कोई भी डोमेन है वो आनी कहाँ से, रिंग से आनी है, तो पहले हम आर ही लेकर चलेंगे। तो लेट आर बी अ रिंग, कोई आर हमारे पास क्या दिया, रिंग, देन आर इज सेट टू बी यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। कोई भी आइडियल यूक्लिडियन डोमेन है तो कहां से आ रही है, आइडियल की टाइप बता रहा हूं ना सारी की सारी। तो क्या कह रहा है कि आर भी कोई रिंग है, वो सेट टू बी यूक्लिडियन डोमेन हमारे पास कब होगी, इफ 2 नॉन जीरो एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 लिख देते हैं ना, तो नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, दैट्स मीन्स की हम मान लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम इसकी करते हैं सीधी कि मान लो पहला हमने नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है।
अब हमारे पास दूसरा क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया हमने बी, दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए, दोनों बिलोंग्स टू किसको कर रहे हैं, रिंग को ही कर रहे हैं। तो सच दैट क्या कह रहा है हमारे पास कि जो डी ऑफ ए बी होगा ना, डी ऑफ ए बी ग्रेटर देन किससे होगा, डी ऑफ ए से होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हमारे पास डी क्या होता है, अगर आपने देखना है तो आपको बिना एमसीक्यू के समझ नहीं आएगा, तो जब मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा ना तो तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। वैसे इसको आप ऑर्डर मानकर चल सकते हो अभी के लिए कि जो हमारे पास दोनों को ऑर्डर ग्रेटर देन होगा हमारे पास एक के ऑर्डर से ए से। ठीक है, इस तरह से मान सकते हो वैसे, लेकिन जो मेन है तो वो एमसीक्यू के साथ ही समझ में आएगा आपको। तो डी ऑफ ए बी ग्रेटर देन हो गया हमारे पास डी ऑफ ए के, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा। और सेकंड क्या है हमारे पास, ए बिलोंग्स टू अगर आर को कर रहा है और जीरो हमारे पास नॉन जीरो हमारे पास जो दिया है बी वो भी बिलोंग्स टू आर को करेगा। ठीक है ना, तो देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, क्यू को आर को, यानी दो एलिमेंट ले लिए वो भी बिलोंग्स टू आर को करेंगे, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये किसकी हमारे पास देखो तो यूक्लिडियन थ्योरम नहीं होती थी, तो यूक्लिडियन थ्योरम की जो फॉर्म नहीं बन गई हमारे पास, तो यही बनानी थी हमने बस। आइदर क्या हो जाएगा इसमें, तो वही सारा होगा हमारे पास जो होता है उसमें आर इज इक्वल टू जीरो होगा, जहां हमारे पास डी ऑफ आर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ बी के। ठीक है, तो जहां से आपको हो सकता है, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये देखो डी ऑफ आर का मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो ऑर्डर का मतलब वैल्यूज ही ला सकते हो कि जैसे हमारे पास इस तरह से होता है ना कि क्या करते थे हम, ए को डिवाइड बी से करते थे, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, जहां पे क्या हो जाएगा क्वोशिएंट हो जाएगा हमारे पास, जहां पे जहां पे हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा, डिविडेंड डिवाइजर हमारे पास जो क्वेश्चन जो भी होता है। ठीक है ना, ये सारा होता है। इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, इसको लिखना दूसरी तरह से था ना, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी क्यू, इस तरह से होगा ना, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस हो जाता है रिमाइंडर, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या कह रहा है कि आर जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, लेस देन ही होगा ना, इससे कम ही वैल्यू होती है इसकी। अगर जो यूक्लिडियन थ्योरम आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, जो समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं तो आप इसको याद कर सकते हो सीधा। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट थी यूक्लिडियन डोमेन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या था हमारे पास कि कोई रिंग है, वो सेट तो भी यूक्लिडियन डोमेन कब बनेगी, अगर दो नॉन एलिमेंट लेने हमने नॉन जीरो, उसको लिया तो उसका क्या होगा हमारे पास, जो ऑर्डर कह सकते हैं, जो हम दोनों की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी एक की वैल्यू से। ठीक है, और दूसरा क्या था कि दोनों से लिया उसने एग्जिस्ट किया दो और एलिमेंट क्यू आर, तो ये तो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन का बन गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास जो बीच वाली वैल्यू होती है ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आई होप समझ में आता ही होगा, जितना सबको पता ही होगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। अब इसके रिलेटेड थ्योरम्स है दो तीन, तो वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। हमारे पास थ्योरम फर्स्ट है जो हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहे कि अगर हमारे पास क्या दिया है, कोई रिंग ऑफ इंटेग्रल डोमेन इज एन यूक्लिडियन डोमेन है। ठीक है, तो हमारे पास रिंग कह सकते हो, रिंग आर ही होती है ना हमारे पास, तो रिंग आर ऑफ इंटीजर। ठीक है, रिंग आर ऑफ इंटीजर, या जेड लिख दिया मैंने, इंटीजर लिख देता हूँ चलो साथ में। रिंग आर ऑफ इंटीजर इज एन इंटेग्रल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, तो ये इंटीजर हमने ऊपर भी किया था, दूसरे के लिए भी, किसके लिए किया था हमारे पास, तो वो आप देख सकते हो पिछली वीडियो में मैंने किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रिंग आर, जो भी रिंग कह रहे हैं कि इंटीजर की जो रिंग है ना वो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी थ्योरम से आपको सीधी याद होगी। सेकंड थ्योरम करते हैं। तो सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है कि एवरी फील्ड है जो हमारे पास, एवरी फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, जो हमारे पास एवरी कोई भी फील्ड होगी तो वो यूक्लिडियन डोमेन होती है। तो जो मैंने बताया था कि एवरी फील्ड हमारे पास प्राइम इंटेग्रल डोमेन भी होती है। ठीक है, जो प्राइम इंटेग्रल डोमेन किया इससे पहले जो हमने पिछले किया था, तो एवरी फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्राइम इंटेग्रल डोमेन। ठीक है, तो देखो हमारे पास अगर मैं बता दूं आपको, तो जे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया और जे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो इसलिए मैंने कहा कि डोमेन से यूक्लिडियन डोमेन है, जब प्राइम इंटेग्रल डोमेन है, जब एक हमारे पास और आएगा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो तीनों डोमेन से हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें से भी एक दो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो जो नहीं आया हो तो वो भी मैंने करवा दिया कि आपको अगर एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए तो कुछ भी छूटे ना आपका। ठीक है, तो हमने छोड़ना क्यों एक नंबर भी, अगर हमारे पास अभी टाइम है तो हम क्यों छोड़ें। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह रहा हूँ कि जो भी है आपको डिटेल में करना है अभी के लिए। बाद में आप अगर टाइम नहीं है तो
बाद में आपको छोड़ सकते हो, अलग बात है। अभी आपने कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो बाकी एक और टॉपिक रह गया वैसे, अब हम करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आई थिंक टाइम नहीं है मेरे पास इतना। तो नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट कल हमारे पास क्या होगा, इसलिए खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी हमारे पास दिया ना, बता देता हूँ मैं क्या क्या हमने अभी क्या कर रहे थे, सारे के सारे ग्रुप थ्योरी चल रही थी ना। तो ग्रुप थ्योरी में हमारे पास क्या था, सबसे पहले तो ग्रुप था, फिर रिंग था, और हमारे पास फील्ड। तो रिंग फील्ड दोनों कनेक्शन थे, तो जो मैंने साथ साथ में करवाए हैं, इसी के बीच में आते हैं हमारे पास आइडियल जो भी है सारे सारे हैं। तो जो अगली जो वीडियो होगी ना, वो लास्ट वीडियो होगी, और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जो हमारे पास ग्रुप थ्योरी है ना, वो पूरी क्या हो जाएगी, हमारे पास फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी हमारे पास खत्म हो जाएगी। इसके बाद कौन सा टॉपिक करना है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, वही मैं टॉपिक करवाऊंगा। नहीं तो मैं अपनी मर्जी से सोच रहा हूँ कि फंक्शन करवाऊं। तो फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं पहले उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा फंक्शन की इंपॉर्टेंस की, ठीक है। क्योंकि फिर फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और फंक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि क्या फंक्शन का यूज है। क्योंकि सिलेबस में इतना नहीं दिया हुआ फंक्शन, लेकिन उसका यूज का लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, उधर हमारे पास स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी में फंक्शन का यूज होगा। तो अगर आता होगा तो आपको ट्रिक्स में होगा, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच बीच में क्या होगा, क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन करना जरूरी है। अगर और कुछ चाहते हो आप तो पहले मुझे बता दो, वो टॉपिक कर लेंगे स्टार्ट। तो कमेंट बॉक्स में किया करो, तभी मुझे पता चलेगा ना कि कोई मीन्स की रिस्पॉन्स कोई दे नहीं रहा अभी, तो रिस्पॉन्स दिया करो ताकि समझ में आए, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ये नंबर पे मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। तो क्या है हमारे पास 8699337127, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो मीन्स कि जो कंपटीशन जहाँ लड़ रहे हैं उनसे आगे जाना चाहते हो आप, तो वहाँ पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ओपन प्लेटफॉर्म में तो सब होगा ही, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।